धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज लक्ष्मी नारायण मंदिर के महंत अनूप गिरी द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि वे अदालत के आदेश से अधिकृत महंत हैं। उन्होंने कहा कि विरोधियों के मंसूबों को ताश के महल की तरह भी गिरा देंगे। उन्होंने महंत विजय गिरी से भी सवाल किया कि वे 14 वर्षों तक महंत रहे, निर्माण कार्य के नाम पर एक ईंट तक क्यों नहीं लगाई। आपको सुनाते हैं कि महंत अनूप गिरी ने क्या कहा, उनकी बात आप विस्तार से सुनिए। वहीं महंत अनूप गिरी के अधिवक्ता आशीष कंवर ने भी मामले पर कानूनी पक्ष रखते हुए विस्तार से क्या कहा, वह भी आप खुद ही सुनिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो ये प्रकरण हुआ, आप सभी ने देखा किस प्रकार हमारे ऊपर हमले हुए और सिर्फ एक ही पक्ष की सुनी गई। 2-3 बार पहले भी हमले हुए। मंदिर के ऊपर किस प्रकार भीड़ आई, किसी के घर में घुसना गलत माना जाता है और ये तो मंदिर है। वहीं के रहने वाले लोग मौका पाते ही जब देखो तब मंदिर पर हमले करना और हमारी छवि को धूमिल करना। कभी भी हमें न तो कोई पुलिस अधिकारी ने आकर के पूछा कि हमले किसने किया, कौन थे लोग। मतलब आप सब लोग देख रहे हो कि कहते हैं कि ये साधु संतों का देश है। लोग कानून को भी उल्लंघन किया। एक रजिस्टर्ड महंत, कहते हैं हम संविधान को मानते हैं, एक महंत रजिस्टर्ड महंत को अपमानित किया गया बार बार। उसके मंदिर पर हमले किए गए, हमारे पुजारी से चाबी छीन ली गई। पुलिस के संरक्षण में हमारा लाखों रुपए का कैश, नकदी, मोबाइल जो कोई नहीं छीन सकता, गैर कानूनी है। आज 15 दिन से हम बाहर घूम रहे हैं, वहां पुलिस लगा रखी है। कई बार कहने के बावजूद भी यहाँ के सुभाष डीएसपी है, वो 2 बार मिल चुका हूं, तो बोले आप कोर्ट की डिग्री लाओ, कोर्ट का ऑर्डर लाओ, या तो डीसी साहब का लेटर लाओ। हम डीसी साहब को भी मिले, अपनी समस्या बताया, उन्होंने अच्छे से हमको सुना और उन्होंने उचित कार्रवाई भी की है। और हम यही चाहते हैं कि पूरा देश हमारा अपना है, सभी के प्रति हम सद्भावना रखते हैं। हमारा बोलने का हेतु कोई गलत नहीं था, लेकिन हमको सुना ही नहीं गया। सिर्फ अपने अपने लोग आदेश करते रहे और हम यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। हमारे मंदिर की मैं रजिस्टर महंत हूँ, वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने किस प्रकार से मंदिर को लूटा, जमीनें बेचा। 2020 में गैर कानूनी तरीके से हमारे 2013 की एफडीआर निकाल के ले गए। 2020 में जब रजिस्टर महंत मैं बना तो मंदिर का पैसा भी हमारा हुआ, लेकिन वो पैसा हमें नहीं दिया गया, वो निकाल के ले गए। और ये हमला सुनियोजित तरीके से था। काफी समय से ये लोग दुष्प्रचार कर रहे थे कि किस प्रकार से हमें लड़ाई झगड़े के माध्यम से बेइज्जत किया जाए, मंदिर पर कब्जा कर कैसे किया जाए। इस प्रकार के सुनियोजित तरीके से हमले काफी समय से हो रहे थे। हमने कई बार बोला भी, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। और अब माननीय न्यायालय ने संज्ञान भी लिया है और महंत विजय गिरी ने हमारे बेदखली का जो दावा डाला था उसमें वो असफल रहे। और हम यही आप लोगों के माध्यम से कहेंगे कि सच्चाई की जीत होगी और मंदिर हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। हम बहुत जल्द अपने लक्ष्मी नारायण मंदिर में शासन प्रशासन के सहयोग से पहुंचेंगे। धन्यवाद। आप यहीं आ जाओ मेरे बीच में, अब तो कुछ आप
ये दोनों डालो। सारे पेपर वो निकालो जो हमने भी किए हैं, मंत्रों का अपना दिन रहूंगा और क्या चाहिए? जो हमने केस डाला था ना एम्बेजलमेंट का। नहीं ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। बिल्कुल ठीक बोलो। कम बोलने में फायदा है चलेगा। अगर कुछ तो बोलना चाहिए। एक वो था वो जो हमने डाली है कंप्लेंट 2। जी वैसे जी क्या कहेंगे, क्या मामला है इसमें, क्या लीगल एस्पेक्ट्स हैं? इसमें एक जो शुरुआत जो होती है मैं उससे बताता हूँ सारी। इसके अंदर जो एक डिग्री होती है 2018 में जी मनीष चाहर जी की कोर्ट से, सिविल जज की कोर्ट से, जिसमें महंत विजय गिरी स्टेटमेंट देते हैं कि मैं 86 साल का हो चुका हूं और मैं अब मंदिर की खिदमत गुजारी नहीं कर सकता और मेरे बाद जो है सेवा मंदिर की महंत अनूप गिरी जी कर रहे हैं, तो इसलिए उनको खिदमत गुजार अपॉइंट किया जाए। तो 2018 में इनको खिदमत गुजार अपॉइंट कर दिया कोर्ट की डिग्री से। और उसके बाद इंतकाल वगैरह जो भी है वो सब महंत के रूप में इनके नाम कर दिए गए, क्योंकि मालिक हमेशा मूर्ति है, मालिक ना ये है ना वो है। उसके बाद क्या होता है कि ये अक्सर इनसे पैसे मांगा करते थे और पैसे मंदिर के अकाउंट से ले जाया करते थे, जिस पर बाबा जी ने ऑब्जेक्शन की। ऑब्जेक्शन करने के बाद कौन मांगा करते थे? महंत विजय गिरी जी जो इनसे पूर्व थे खिदमत गुजार। तो महंत विजय गिरी ने जब उनको मना किया गया तो वो कोर्ट में, संदीप कौर की मैडम की कोर्ट में अपने आप को महंत बता करके, जबकि 2018 में वो कोर्ट के सामने स्टेटमेंट दे रहे थे कि मैं महंत नहीं हूं, अब अनूप गिरी महंत है, झूठ बोल करके कोर्ट को गुमराह करके एक एफडीआर जो 10 लाख रुपए की थी एक अमरीश गिरी महंत के साथ ज्वाइंट अकाउंट में, जिसको इंटरेस्ट के साथ जो कि 15 लाख रुपए के करीब का बनता है, वो तुड़वा करके ले गई। जिसके बाद बाबा जी ने उनके खिलाफ, महंत अनूप गिरी जी ने एक कंप्लेंट फाइल की मंदिर के पैसे को गुमराह करके कोर्ट को ले जाने की 420, 467, 195, 340 के अंदर, जो कि कंप्लेंट अभी तक पेंडिंग है, जिसके अंदर डेट लगी है 6/7, 14 मार्च को वो कंप्लेंट दायर की गई थी, जिसके अंदर विजय गिरी जी के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि वो कोऑपरेटिव बैंक से पैसा निकलवा कर ले गए और कोर्ट को बता करके कि मैं महंत हूं। उसके बाद ये सारा प्लानिंग शुरू होती है। फिर एक केस आता है महंत अनूप गिरी जी को हटाने के लिए सेक्शन 92 सीपीसी का, जिसके अंदर उनको कोई भी इंटरिम रिलीफ आज तक नहीं मिला, वो असफल रहते हैं। जब वो असफल रहते हैं फिर वो एक कॉन्स्पिरेसी प्लान करते हैं। कॉन्स्पिरेसी के तहत वो बाबा जी के साथ मार पिटाई भी करते हैं, जिसकी ये एमएलआर है। यहाँ पे हमने ये एमएलआर, इसके अंदर सिर के अंदर ब्लंट चोटें हैं और हाथ के ऊपर, ये सिर के ऊपर है, एब्रेशंस प्रेजेंट है, और इसके अंदर ये कहा गया था कि इनका एक्सरे कराया जाए क्योंकि हड्डी टूटी हो सकती है। जब ये लड़ाई होती है 11/5 को, तो उसके बाद सीधा पुलिस इनका एक्सरे कराने की बजाय इनको सीधा कस्टडी में डाल देती है और ये कह के कि हम आपका मेडिकल कराने लेके जा रहे हैं। जब हमने ये इनके अधिकारों का हनन है, इन्होंने इनके ऊपर जो केस भी दर्ज कराए गए, वो केस चाहे दर्ज होते वो कोर्ट में पेंडिंग है अभी, वो सच है या झूठ है वो कोर्ट फैसला निर्णय करेगा। लेकिन इन्होंने उनके जो कि हमारी सीआरपीसी की और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि मेडिकल होके पर्चा दर्ज करा जाए, ऐसा कुछ नहीं किया गया। अगर जो अनूप गिरी जी के सिर के चोट के कारण इनकी कस्टडी में मौत भी हो जाती तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेवार होता। इसके अंदर जसबीर सिंह जो है वो आईओ की हाजिरी भी लगी हुई है एमएलआर में। ये सारे हमने पक्ष जो है जा करके डीएसपी साहब के सामने रखे, डीएसपी सुभाष चंद्र जो हेडक्वार्टर के डीएसपी है। इसके बाबत एक कंटेम्प्ट नोटिस पहले हमने एसपी साहब के अगेंस्ट दिया गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट की डिग्री है, और अगर जो महंत चेंज होगा तो कोर्ट के माध्यम से ही होगा, बिना कोर्ट के माध्यम के नहीं हो सकता क्योंकि कोर्ट की कंप्रोमाइज डिग्री है। लोग उस बात को नहीं सुना, उन्होंने ये कहा कि ये तो महंत इनको हटा दिया गया है, उनके जिसने दिया था इनको महंतगिरी उसने हटा दिया, जबकि कानूनी जो तकनीक है वो ऐसा नहीं है, कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि वो वहां बैठे बैठे हटा दे।
और अगर जो ऐसा होता तो विजय गिरी को कोर्ट में केस दायर करने की जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने केस जो दायर किया इनको हटाने के लिए, उसकी जरूरत ही नहीं थी। तो हमने ये सारे पक्ष जब डीसी साहब के सामने रखे तो डीसी साहब ने हमें बहुत अच्छी तरीके से सुना और उन्होंने एक लेटर भी तैयार करके ऑर्डर करके हमारे सामने ही ऑर्डर एसपी को फॉरवर्ड किया। उसके बाद उन्होंने एसपी साहब को फोन पे कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, फोन पे कांटेक्ट नहीं हो पाया तो इन्होंने उनके रीडर जो कि सुनील वत्स से बात की। सुनील वत्स से कहा कि ये 112 नंबर किस तहत खड़ी हुई है, 112 नंबर को हटाया जाए, ये ट्रांसफर ऑफ पावर का काम प्रशासन नहीं कर सकता, कोर्ट के जरिए होगा, कोर्ट में मामले लंबित हैं। मुझे उनके वकील होने की हैसियत से मुझे भी बुलाया गया, डीपी साहब ने बुलाया और मुझे ये कहा कि आप ये कंटेम्प्ट का नोटिस वापस ले लो और इनको मैं अंदर घुसने नहीं दूंगा, जो जिसपे मैंने रिफ्यूज कर दिया कि जो भी हम हैं हम लीगली कार्रवाई करेंगे और कोर्ट आपका कोग्निजेंस लेगा। हमने इस सारे प्रकरण की हमने कंप्लेंट मैडम जज साहब संदीप कौर जी की कोर्ट में भी डाली इंजरी को लेके। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मंदिर के अंदर, ये प्राचीन मंदिर है और ये बताया जाता है कि पेशवा के समय का मंदिर है, इसके अंदर जो इसकी असली तौर पे जो एक पिंडियां इसके अंदर थी, जो प्राचीन पिंडियां थी जिसके कारण मंदिर माना जाता था, जो कि कानूनी रूप से मालिक हैं, हमने फोटो कोर्ट के समक्ष रखी कि वो पिंडियां भी हटा दी गई हैं, सिर्फ टेराकोटा की मूर्तियां रखी हैं, वो पिंडियां हटा दी गई हैं, जो मूल रूप था मंदिर का वो चेंज कर दिया गया है। हम अवहेलना नहीं कर रहे आईपीसी की, इन्होंने अवहेलना की है, जिसके फलस्वरूप मैडम संदीप कौर ने उसका संज्ञान लेते हुए इनसे 3 तारीख को पुलिस से रिपोर्ट मांगी हुई है इन सारे एलिगेशंस पे कि क्यों आपने इसके खिलाफ ये मेडिकल कराने के बाद कोई पर्चा नहीं दर्ज करा और क्यों ही आपने ये इस पे क्या कार्रवाई की है अभी तक। तो माननीय डीसी साहब के कहने के बावजूद, जो मैं पहले क्या बता रहा था आप लोगों को, डिप्टी साहब ने सुनने से मना कर दिया और उसके बाद हम उनके एसपी के रीडर से मिले। वो बोले कि मैंने उनको कह दिया लेकिन मेरे कहने के बावजूद भी मैंने डीसी साहब का मैसेज भी पहुंचा दिया लेकिन वो डिप्टी साहब नहीं मान रहे, सुभाष जी। तो जो डीसी साहब का लेटर है, डीसी सबसे बड़े हरियाणा मतलब शहर के जिले के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं लॉ एंड ऑर्डर के, उनका ये कहना है कि 112 नंबर यहाँ पे खड़ी नहीं होनी चाहिए क्योंकि 112 नंबर वैसे भी कोई स्टेशनरी व्हीकल नहीं है, वो मूविंग व्हीकल होता है, वो कहीं पे भी उसकी लॉग बुक होती है, उसको रिपोर्टिंग होती है तो उसको जाना पड़ता है। ये बात हमने डिप्टी साहब के भी समक्ष रखी तो लेकिन उन्होंने वो मानने से मना कर दिया और ये कहा कि मैं किसी भी सूरत में इसको घुसने नहीं दूंगा, चाहे मुझे झूठा केस भी दर्ज करना पड़े। ये डिप्टी साहब ने हमारे सामने कही है, हमारे 2-3 वकील साहब थे, ये कहा कि झूठा केस भी दर्ज करना पड़ा तो भी मैं बाबा को अंदर नहीं जाने दूंगा। अब आप क्या डिमांड करते हैं? हम ये डिमांड करते हैं, हम एक तो जो उस गैर कानूनी रूप से जो 112 नंबर की गाड़ियां एक कब्जे को दिलवाने के लिए जो कि गैर कानूनी है वो हटाई जाए। कोर्ट जो फैसला करेगा हमें स्वीकार है, कोर्ट हमें हटाता है तो हटा दे, लेकिन वो हमें नहीं हटा सकते। नंबर 2, इसमें हस्तक्षेप ना करे किसी भी तरीके से, कोई मारपीट का जो जैसे बाबा जी की जिंदगी लाइफ को भी थ्रेट है, उनके ऊपर हमले कई बार हो चुके हैं तो आगे भी कोई ऐसा हमला ना हो। तीसरी चीज, जो पिंडियां हैं वो वहां से गायब हो, वो मूल रूप से वही मंदिर है, उसकी जांच की जाए, वो पिंडियां कहाँ गई है, किसने डिस्ट्रॉय की है। चौथी चीज ये है कि जो मेडिकल जो इनका हुआ है, जिनकी चोट लगी है, उसके लिए अगर जो पुलिस रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये अरेस्ट हो चुके थे उसके बाद वो मेडिकल हुआ है, वो कस्टडी में थे, या तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई है अगर जो उनके सामने हुई है कस्टडी में, या फिर किसी और ने की है, प्राइवेट आदमी ने, तो उसके खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए। आप अब चाहते हैं कि मंदिर में जो केस चल रहा है इनका उनका वो चलता रहे जब तक चलेगा जी, ये प्रवेश कर सकते हैं आपका कहने का मतलब कानूनी रूप से? जी, मंदिर में जाना चाहिए इनको? मंदिर में कोई भी प्रवेश कर सकता है। इनके जो ये भीड़ तंत्र वहां पे खड़ा किया हुआ है, उससे आम नागरिक जो है ना वो भी वहां पे पूजा नहीं परफॉर्म कर सकता। अब विष्णु सहस्त्र पाठ की इन्होंने पूजा वहां पे करनी थी, जो कि हर साल ये करा करते हैं। अब वो इस कारण से कि भी भीड़ और भीड़ का तंत्र, क्योंकि वहां पे किराएदारों को भी ये एक तरह के झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं कि आपकी दुकानें पक्की कर दी जाएंगी, और इस तरीके के करके उनको अपने साथ लेकर के और पुलिस की मदद से वहां पे इनको घुसने नहीं दिया जा रहा और उनको भी घुसने नहीं दिया जा रहा जो कि कोई वहां पे पूजा पाठ करने आ रहा है। इनका मोबाइल, पैसे को डॉक्यूमेंट भी आप बता रहे थे? हाँ जी, एक इनका मोबाइल जो है गैर कानूनी रूप से लिया गया। इसके अंदर दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के लिए में अंदर पिटीशन पेंडिंग है। कोई भी
100 CRPC के वारंट के बिना किसी का मोबाइल भी कॉन्फिस्केट नहीं कर सकता। अगर जो इनके ऊपर जो भी आरोप था, इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे कोई ऐसा कंटेंट मिला, उसकी जांच जो है सोशल मीडिया के सर्वर और सर्विस प्रोवाइडर से की जाती है हमेशा रूटीन में। तो इनके ही खास तौर पे मोबाइल को जब्त किया गया। इनसे सुभाष मंडी चौकी इंचार्ज ने पासवर्ड जबरदस्ती पूछ के उसको खोला और इनकी प्राइवेसी को हनन किया। आज तक मोबाइल कॉन्फिस्केटेड है। पहला ऐसा केस है जिसके अंदर मोबाइल को बिना आईटी एक्ट के इंस्पेक्टर की या डीएसपी की जांच के बिना ही उसको कॉन्फिस्केट किया हुआ है। तो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो किन किन पुलिस अधिकारियों हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एसपी साहब के अगेंस्ट डाली थी। हमने उनको बताया था कि क्योंकि कोर्ट की डिग्री है मनीष चाहर जी की कोर्ट की, और वो 2018 में महंत हैं, और अगर जो आप इसके अंदर पहले से ही काम करते हो तो अगर जो आप चाहते हो अपने शक्ति से पुलिस अगर जो ट्रांसफर कराती है महंत का, कोर्ट के जरिए नहीं होता, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो इसका हमने नोटिस दिया था, और एक नोटिस दिया था हमने डीके बासु की जजमेंट का और सत्येंद्र कुमार अंतिल की जजमेंट का, जो ये कहती थी कि नोटिस के बिना और मेडिकल की बातें कि मेडिकल अगर जो किसी को चोट लगी है, चाहे वो अपराधी कितना ही बड़ा हो, उसका मेडिकल कराया जाएगा, उसकी जांच होगी। वो उन सब तथ्यों को शामिल करके अपने नोटिस में और एसपी साहब को दिया गया, जिस पर कार्रवाई करने के बजाय उस पर दबाव बनाने लगे हम लोगों पे कि उनको वापस लिया जाए उसको। हमारे जो ये लोग अभी हमने 2018 से कम 2.5 करोड़ रुपए निर्माण में मैंने लगाया मंदिर में। अब हमने सुना कि ये लोग जो वहाँ पर हैं महंत विजय गिरी, ये लोग कहते हैं कि मंदिर का पैसा है। तो ये 14 साल मंदिर के महंत रहे और इनसे पूछो कि वहाँ पर एक ईंट भी नहीं लगाया, तो फिर ये पैसा कहाँ गया? इस प्रकार का दुष्प्रचार पहले भी 4 महीना पहले कुरुक्षेत्र में आकर के आपने देखा था, इन्होंने किस प्रकार मीडिया के थ्रू हमारा दुष्प्रचार किया था। अब हम आप लोगों के थ्रू हम यही बताएंगे शहर के लोगों को कि ये लोग मंदिर में जो रह रहे हैं ये गैर कानूनी हैं और इनसे कोई भी शहर का व्यक्ति लेन देन ना करे, किसी भी प्रकार का वहाँ किराया वगैरह किराएदार इनको ना दें। अगर कोई भी ऐसा करेगा तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा, क्योंकि ये जब केस इन्होंने कोर्ट में हमारे खिलाफ डाल दिया है तो हमारी गैर हाजिरी में मंदिर में किस आधार पर रह रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो और कुरुक्षेत्र भूमि में हमेशा सत्य जीता है, सत्य की ही जीत होगी। धन्यवाद।